नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिमझिम, इस किताब में छठा पाठ जो है यानी कि लेसन नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए हिस्से का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना संदेश भेजने के लिए चिट्ठी लिखते हैं या खत लिखते हैं। उसके द्वारा हम अपना संदेश हम रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भेजते हैं। जब ये खत लिखा जाता है तो खत लिखते समय हमारे मन में कई विचार आते हैं, कई प्रश्न आते हैं, और उस प्रश्नों के जवाब ढूंढते हुए हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जब महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा जाता था तो उस पत्र पर पता नहीं लिखा जाता था। सिर्फ क्या लिखा जाता था, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, इतना ही लिखा जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि यदि कोई लेटर लिखना हो तो हमें पूरा पता लिखना पड़ता है, यानी कि गांव की गली से लेकर वो उसके ज़िले तक का सभी पता हमें पत्र पर लिखना पड़ता है। उसके आगे हमने देखा था कि पते के बाद हमें लेटर पर पिन कोड लिखना पड़ता है, और पिन कोड की जानकारी हमने प्राप्त की थी कि पिन कोड कितने अंकों का होता है, उन अंकों का अर्थ क्या होता है, पिन कोड क्यों लिखा जाता है, इसकी जानकारी भी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की है। आज हमें पेज नंबर 54 पर जो दूसरा परिच्छेद है, उस परिच्छेद का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इस परिच्छेद में क्या दिया गया है, तो बच्चों आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम क्या कर रहे हैं, अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये संदेश पहुंचाने के लिए हम आज अलग अलग साधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि पुराने समय में संदेश भेजने के लिए, लेटर भेजने के लिए या चिट्ठी भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो कबूतरों का उपयोग किया जाता था। कबूतर संदेश वाहक के रूप में उसे इस्तेमाल किया करते थे, और कबूतर वह चिट्ठी, वह पत्र एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जैसे मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया था कि ये कबूतर है, और इस कबूतर के गले में क्या किए है, चिट्ठी जो है या पत्र जो है वो बांध दिया है, और ये कबूतर उड़ते हुए क्या करता है, दूसरी जगह चला जाता है और वो वहाँ तक पहुँचाता है। यानी कि संदेशवाहक के रूप में कबूतरों का उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता गया, विकास होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, तो ये संदेश इंसान यानी कि आदमी खुद उस गांव में जाकर देने लगा। यानी कि कबूतरों का या पंछियों का उपयोग धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया, और ये खुद ही इंसान क्या करने लगा, पैदल चलते चलते वो क्या करने लगा, संदेश, वो पत्र, वो लेटर उस गांव तक पहुंचाने का काम करने लगा। अभी ये काम करते समय जब संचार और परिवहन के साधन नहीं थे, यानी कि आज की तरह जब आज हम देखते हैं मोबाइल की तरह हम संदेश भेज सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा संदेश भेज सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इसके द्वारा संदेश भेज सकते थे। या आज हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ साधन उस समय में नहीं थे। तो ये जो पोस्टमैन होता, वो पोस्टमैन क्या करता है, खुद पैदल जाते हुए वो संदेश, वो चिट्ठी, वो लेटर एक गांव से दूसरे गांव तक दे आता था। धीरे धीरे इसमें क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। और यहाँ जो बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, तो हरकारे, यानी कि यहाँ एक नया शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, हरकारे, यानी कि
हरकारी, उसे क्या कहा गया है? पोस्टमैन। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हरकारे, यानी कि पोस्टमैन। तो उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी या पत्र पहुंचाने का काम करते थे, तो कौन करते थे? पोस्टमैन करते थे। तो ये जो काम करते थे वो राजा महाराजा इनके समय में भी ये हरकारी क्या करते थे? ये चिट्ठी या संदेश एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन ये कैसे जाते थे? तो घोड़ों पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए ये हरकारे अपना काम करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता, यानी कि वो हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक गले में पहुंचते थे। उसके साथ साथ उन्हें अपने पास जो डाक है, यानी कि जो लेटर है, जो पत्र है, जो मनी ऑर्डर है, उसकी भी रक्षा करनी पड़ती थी। क्योंकि जब वो जाते थे तो बीच में जंगल रहते थे, जंगली जानवर रहते थे, या लुटेरे रहते थे, चोर रहते थे। इनसे बचने का काम भी इन हरकारों को करना पड़ता था, यानी कि पोस्टमैन को करना पड़ता था। यानी कि सिर्फ डाक देने का काम नहीं, तो खुद की रक्षा करना, और खुद के साथ साथ अपने पास जो डाक है, यानी कि जो लेटर है, जो पत्र है, जो मनी ऑर्डर है, उसकी भी रक्षा उन्हें करनी पड़ती थी। क्योंकि रास्ते में उन्हें डाकू, लुटेरे, चोर या जंगली जानवर ये क्या होते थे? मिलते थे। उनके चपेट में आने का डर हमेशा उन्हें रहता था, और इसीलिए उन्हें उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ी इलाका जो होता है वहाँ तक क्या करते हैं? पहुँचते हैं। और हरकारे यानी कि पोस्टमैन वो क्या करते हैं? वहाँ तक वो संदेश, वो पत्र देने का काम करते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास कैसा प्रदेश होता है? पहाड़ी प्रदेश होते हैं, पर्वत होते हैं। और जब पर्वतों के ऊपर रहने वाले लोग होते हैं तो वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है, कोई जाने के लिए बाइक नहीं होती है, हवाई जहाज़ नहीं जाता है। तो ऐसे प्रदेशों में भी जाने का काम कौन करते हैं? तो ये पोस्टमैन करते हैं, हर कार्य करते हैं। और उस इलाके में भी जाकर वो अपना संदेश देकर आ जाते हैं। जैसे कि हमारा भारत का उत्तरी जो हिस्सा है, उत्तर भारत जो है, जम्मू कश्मीर कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, जो पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, और उस पर्वत के रहने वाले लोगों तक ये हर कार्य क्या करते हैं? संदेश पहुंचाने का आज भी काम करते हैं। वो पैदल चलते हुए जाते हैं और ये संदेश उन्हें पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तक ये इस पैराग्राफ में दिया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे दिया है कि आजकल संदेश भेजने के कई साधन आए हुए हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं नए नए साधनों का निर्माण हुआ है। जैसे कि मोबाइल के द्वारा हम संदेश भेजते हैं, ईमेल के द्वारा संदेश भेजते हैं, फेसबुक के द्वारा संदेश भेजते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा संदेश भेजते हैं, ट्विटर के द्वारा संदेश भेजते हैं। यानी कि आजकल संदेश भेजने के लिए नए नए साधनों का उपयोग किया जाता है। और ये साधन कैसे है? तेज साधन है, यानी कि आसानी से हम वो संदेश कई सेकंडों में हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन डाक बांटने में डाक जो विभाग है उनकी जो गति है वो कैसी है? धीमी गति है। उतने जल्दी हम वो पत्र, वो लेटर नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आज क्या हुआ है? विकास हुआ है। हम यही डाक बांटने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? तो हवाई जहाज़ हो, पानी के जहाज़ हो, या जाने कौन कौन से नए साधन हो, उन साधनों का इस्तेमाल हम कर रहे, उपयोग कर रहे हैं। डाक विभाग जो होता है वो डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल और शुभकामनाएं देने वाले जो कार्ड होते, बधाई देने वाले जो कार्ड होते, वो कार्ड भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते। जैसे कि मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लेटर देखा, ये क्या है? तो ये मनी ऑर्डर है। यानी कि पुराने ज़माने में पैसे भेजने के लिए आज की तरह सुविधाएं
नहीं थी, यानी कि बैंक नहीं थे, तो बैंक न होने के कारण यदि हमें रिश्तेदारों को पैसे भेजने हो तो कैसे भेजेंगे, तो इस मनी ऑर्डर के द्वारा हम क्या करते थे, पैसे भेजते थे। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ सेकंड में ये काम हो जाता है। लेकिन जब ये साधन उपलब्ध नहीं थे तब हम मनी ऑर्डर का उपयोग करके हम क्या करते थे, संदेश या पैसे भेजते थे। ये लेटर है, इस लेटर के द्वारा आज भी हम क्या कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ शुभकामनाएं देने वाले पत्र लोगों तक पहुंचाने का आज भी काम कर रहे हैं। जैसे कि रक्षाबंधन हो तो हम राखी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यदि कोई संदेश देना हो तो हम वो संदेश, शुभकामनाएं का संदेश भी हम इस डाक विभाग के द्वारा भेज सकते हैं। कबूतर तो आगे बताया है कि कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई जहाज या हवाई डाक सेवाओं का तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यानी कि पुराने ज़माने से आज तक जो डाक विभाग में जो परिवर्तन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, जो विकास हुआ है, वो विकास कैसा है, दिलचस्प करने वाला है, हमें अचंभित करने वाला है। क्योंकि आज हम उसी तरह उतनी ही जल्दी से हम संदेश भेज सकते हैं। अभी आगे दिया गया है कि यह सोचकर आश्चर्य होता है, हमें अचंभित होता है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पुराने ज़माने से आज तक कितना परिवर्तन हुआ है, कितना बदलाव हुआ है। कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक का रूप में उसका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता है। आज भी कबूतरों का उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता है। तो कबूतर की कई प्रजातियां हैं, उसके कई टाइप्स है, उसमें से दो जातियों का ही उपयोग किया जाता है कि क्योंकि हर एक का हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ दिए गए जो, यानी कि हुमर और ये जो प्रजात है, और गिरहबाज जो प्रजात है, उन दो प्रजातियों का ही उपयोग लेटर भेजने के लिए किया जाता है। कौन कौन से, गिरहबाज और हुमर, ये जो दो प्रजातियां हैं कबूतरों की, इन दो प्रजातियों का उपयोग लेटर भेजने के लिए किया जाता है। जैसे कि आज उड़ीसा ये दिया गया है, उड़ीसा ये जो स्टेट है, उस उड़ीसा स्टेट में जो पुलिस खास तौर पर इस हुमर कबूतरों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। क्योंकि उड़ीसा इस राज्य में कई ऐसे दुर्गम प्रदेश है, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो वहाँ तक चिट्ठी भेजने का काम ये कबूतर करते, वहाँ तक संदेश ले जाने का काम कौन करते, तो ये कबूतर करते। और कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर यह संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती और कैसी है, खास है, और कम खर्च में होने वाली ये सेवा है। क्योंकि कबूतरों का जीवन 15 या 20 साल का होता है, उनमें से 8 या 10 साल तक वे अपना बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका खर्च भी कम होता है, और इसीलिए कबूतरों के द्वारा संदेश भेजने का काम अच्छी तरह से, ठीक तरह से, कम समय में और कम खर्च में किया जाता है। स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितने किलोमीटर जा सकते हैं, तो 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं। यानी कि 1000 किलोमीटर दूर तक वह संदेश लेकर जा सकते हैं। और इसीलिए उड़ीसा इस राज्य में हुमूर, ये जो कबूतर की प्रजाति है, इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है, और एक साथ 2 कबूतरों का भी भेजना आवश्यक होता है। क्योंकि हमले जैसे कई घटनाएं होती है, यदि एक कबूतर पर हमला हुआ तो दूसरा कबूतर वही संदेश वहां तक पहुंचा सकता है, इसीलिए एक के साथ दूसरा कबूतर भी वहां पहुंचाया जा सकता है।
तो कबूतर की जानकारी यदि आपको पढ़नी हो तो कबूतर का नाम है, यानी कि कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप नेट पर भी कर सकते हो। यानी कि आपको मालूम होगा, कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरा महायुद्ध हुआ, उस दूसरे महायुद्ध में संदेश पहुंचाता था ये कबूतर। और उस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। कौन से? नेशनल बुक ट्रस्ट। किताब का नाम है ग्रे नेक, ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि उसके हिंदी बुक को आप क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हो। और उसके लिए ये पता भी यहाँ दिया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। तो इसी प्रकार इस पाठ के जरिए पुराने ज़माने से आज तक हम संदेश भेजने के लिए या लेटर भेजने के लिए, पत्र भेजने के लिए जिन जिन साधनों का उपयोग करते हैं उसकी जानकारी इस पाठ के द्वारा दी गई है। उसके साथ साथ हर एक बच्चों को कोई ना कोई शौक़ होता है और वो शौक़ क्या करता है के कारण कई चीज़ों का निर्माण करता है या वो उस चीज़ों को वो इकट्ठा करता है, ये भी यहाँ दिया गया है। तो इसी प्रकार इस पाठ के जरिए हमें यही बताया गया है कि चिट्ठी का सफ़र, यानी कि पुराने ज़माने से आज तक ये चिट्ठी का सफ़र कैसा रहा है, उसमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, उसमें किस प्रकार विकास हुआ है, डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार उसका विकास हुआ है, इसकी जानकारी इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की गई है। यदि आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।